क्या आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसकी नींव आज की ज़रूरत पे टिकी हो और जिसकी जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो भविष्य की मांग पे टिकी हो? तो आपको आज ऐसे ही बिजनेस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शेखर पत्रावले और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत एग्रीटेक में। ये आप जो देख रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है एक ऐसे प्रोडक्ट का जिसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और टनों के हिसाब से बढ़ते जा रही है। तो ये जो है वो कचरा नहीं है, ये लकड़ी का बुरादा है जिसे बहुत सारे लोग कचरा समझ लेते हैं। वैसे ही बहुत सारा आरा मशीन पे जो लकड़ी के टुकड़े पड़े रहते हैं या फर्नीचर बनने के बाद जो टुकड़े पड़े रहते हैं, या यूँ कहिए कि जो हमारे खेत खलियानों में हम प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे गेहूं निकाला या चावल निकाला, उसके बाद जो उसकी भूसी पड़ी रहती है उसको हम कचरा समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो धान की पराली है उसको जला देते हैं, तो वो कचरा नहीं है, उससे आप एक बहुत हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। और वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही आसानी से बन जाता है और उसको हम कहते हैं वुड पैलेट या फ्यूल पैलेट। तो दोस्तों, हम अभी देखेंगे इस रॉ मटेरियल को कितनी आसानी से हम एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही मशीन है जिससे हम अपना प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। लेकिन आपको पहले से ये आपको जानकारी दे दूं कि कॉमनली मार्केट में मिलने वाले जो कैटल फीड मशीन है वैसे ये मशीन नहीं है। कैटल फीड जो पशु खाद्य बनाने के लिए यूज़ होती है वो दिखने में ऐसे ही दिखती है, लेकिन वो मशीन और इस मशीन में काफ़ी अंतर है। तो दोस्तों, यही वो मशीन है जिसमें हम जो हमारा रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस करेंगे और एक फाइनल प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि इस मशीन में कितनी आसानी से ये प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर मॉइस्चर पे हम ले लेते हैं, इस मशीन में डालते हैं और इस मशीन में ये जो स्क्रू कन्वेयर है इसकी बदौलत ये जो मटेरियल है यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग को आ जाता है और फाइनल प्रोडक्ट ये जो वुड पैलेट है ये बन जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो वुड पैलेट है ये बन जाता है। ये जो बज रहा है ना, ये जैसे अशर्फियाँ है, पैसा है, वैसा ही ये एक प्रोडक्ट है जो जिसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है। और ये जो प्रोडक्ट है इसे बोला जाता है वुड पैलेट। तो दोस्तों, अभी आप कहेंगे कि ये तो प्रोडक्ट बन गया, बड़ी आसानी से बन गया, बट इसकी डिमांड कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड हर छोटे बड़े इंडस्ट्री में होती है जहाँ पे बॉयलर लगाया जाता है। अब वो इंडस्ट्रियाँ जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, बेकरी और फूड इंडस्ट्री हो गई, फरसान बनाने वाली कंपनियां हो गई, अलग अलग डाइज बनाने वाले जो डाई है, कलर डाई जो रहता है, कलर पिगमेंट से बनते हैं, वो बनाने वाली कंपनियां हो गई, पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गई या गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई। ऐसी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को इसकी डिमांड होती है। जहाँ जहाँ आपको बहुत अच्छे आग की या हीट की ज़रूरत होती है, जैसे बहुत सारी कंपनियां स्टीम पे चलती है तो स्टीम बनाने के लिए भी उनको आग लगती है। बहुत सारे जो फूड इंडस्ट्री है उनको अलग अलग इक्विपमेंट चलाने के लिए या तेल गर्म करने के लिए जो फ्यूल है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो कमर्शियल होटल इंडस्ट्री में फ्यूल के लिए गैस का यूज़ किया जाता था, वहीं पे अगर कोई
वुड पैलेट का यूज़ करता है, वुड पैलेट स्टोव का यूज़ करके उसका फ्लेम यूज़ करता है, तो उसको बहुत अच्छी हीट बहुत कम कीमत पे मिलती है। बहुत सारे लोगों का तो ये अनुभव है कि उनके फ्यूल कॉस्ट में लगभग 50 से 60% की बचत हो रही है। तो हर उस इंडस्ट्री में ये काम में आता है। इसका गणित बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे खेत में मिलने वाला जो एग्री वेस्ट है वो आपको 2 से 3 रुपये प्रति किलो तक बड़े आराम से मिल जाता है। वहीं पे जो सॉडस्ट है वो 4 से 5 रुपया प्रति किलो आपको बड़े आराम से मार्केट में मिल जाता है। और जो लकड़ी वेस्ट लकड़ी है या लकड़ी के टुकड़े हैं वो तो आपको 1 या 2 रुपये प्रति किलो से बड़े पैमाने पे मिल जाते हैं जब आप बल्क में परचेस करते हैं। और उसको आपको वुड क्रशर या सॉडस्ट मशीन का यूज़ करके उसको पहले सॉडस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप वो सॉडस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर मॉइस्चर में आप इस मशीन में प्रोसेस कर सकते हैं और जो इसका आउटपुट है वो आउटपुट आप बड़ी आसानी से इससे ले सकते हैं। अब ये जो मशीन है ये 30 से 40 HP की अगर आप मशीन लगाते हैं तो दिन का बड़े आराम से 2 से 4 टन तक आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्शन है ना दोस्तों वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड है। जैसे अगर एग्री वेस्ट है जो सॉफ्टवुड में आता है तब तो आपका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा निकलता है। और अगर आप सॉडस्ट में भी हार्डवुड सॉडस्ट रहता है जैसे आम नीम का सॉडस्ट हो गया और दूसरा सॉडस्ट होता है पाइनवुड का, तो ऐसे जो सॉफ्ट सॉडस्ट है उसका आउटपुट थोड़ा अलग आता है और हार्ड सॉडस्ट जैसे आम का या नीम का रहता है उसका थोड़ा कम आपको आउटपुट मिल जाता है। बट आपका अगर 30 से 40 HP की आप मशीन लगाते हो तो ऑन एंड एवरेज 2 से 4 टन का प्रोडक्शन आप बड़े आराम से ले सकते हो। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट तो आपको ऑन एंड एवरेज मिल गया 4 से 5 रुपया प्रति किलो, चलो हम पकड़ लेते हैं ऑन एंड एवरेज 5 रुपया प्रति किलो मिल गया। तो उसमें आपको जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है जैसे 30-40 HP का इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है तो जाहिर सी बात है 1 घंटे को आपको 25 से 30 यूनिट तो बड़े आराम से बिजली लग जाएगी। और जो वर्कर है 1 या 2 वर्कर आपको इस मशीन पे प्रोसेसिंग को लगते हैं, तो वो वर्कर की अगर हम कॉस्ट देखें, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट देखें और इसका जो वियर एंड टियर होता है, जैसे मशीन चलती है तो उसको वियर एंड टियर और मेंटेनेंस रहता ही है, तो ये अगर हम पकड़ ले तो ऑन एंड एवरेज सारा हिसाब अगर मिलाया जाए तो 3 रुपये प्रति किलो तक आपको खर्च आ सकता है। ये खर्च आपका कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, आपके अलग अलग लोकल एरिया पे डिपेंड है। वो तो जब आप यहाँ पे हमारी फैक्ट्री में विज़िट करते हैं तो आपका एरिया समझ के या देख के आपको उसका आइडिया आपको मिल ही जाता है। हम उसका आइडिया पूरी तरह से आपको देते हैं। तो अगर हम ऑन एंड एवरेज 3 रुपया पर केजी कन्वर्जन कॉस्ट पकड़े और 5 रुपया रॉ मटेरियल का कॉस्ट पकड़े तो लगभग 8 रुपये प्रति किलो में आपका ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, जो बड़ी आसानी से मार्केट में 14 रुपये प्रति किलो तक भी बड़े आराम से बिक जाता है। दोस्तों मैंने ये जो रेट बोला है ये रेट कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे मार्केट में कोल का अगर रेट बढ़ गया तो इस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है तो रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। वहीं पे अगर कोल का नेचुरल कोल का रेट कम हो गया तो उसकी वजह से इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इसका रेट जो है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो फ़र्क है ये मार्केट में जो डिमांड है कोल का उस वजह से है। और मार्केट में जैसे आप जानते हैं जीएसटी में भी उस पे काफ़ी काम किया गया है कि जो कोल की वजह से प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए उसके रेट को वो थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं। तो उस वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये दिन ब दिन इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि ये जब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इसके जो बेनिफिट है गवर्नमेंट को वो मिलता है, क्योंकि ये ऐसे भी वेस्ट है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दिन में अगर आप 2 से 4 टन माल बनाते हैं और जो रॉ मटेरियल है उसका और प्रोडक्शन कॉस्ट देखे और बेचने का कॉस्ट देखे तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हर दिन मिलता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, रेट भी ठीक है,
लेकिन इसकी डिमांड कैसे है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात, अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुई तो आपकी क्वालिटी के बेस पे ये मटेरियल आप बड़े आसानी से मार्केट में दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग ईंधन के बदौलत उनका जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो बचाना चाहते हैं, वो जब ये यूज़ करेंगे और उनको इससे जब बचत होती है तो वो बहुत मायने रखती है उनके लिए। तो अगर किसी कंपनी में, मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आपसे मटेरियल ले ली है और उनको इसका फ्यूल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, तो वो आपको दिन में 2 टन 4 टन 5 टन जो उनको माल लगता है, वही माल वो आपसे ही खरीदती रहेगी और आपको सालों साल नया ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, बाकी जो सप्लाई है वो आपको एक ही कस्टमर आपका पूरा माल आपके पास से लेता रहेगा। तो ये भी हो सकता है क्योंकि इसकी हर इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी डिमांड है, तो आपको नया ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कॉमनली। और एक इंडस्ट्री भी आप पकड़ ले तो वही इंडस्ट्री के रेफरेंस से आपको दूसरे भी बहुत सारे कस्टमर आपको मिल जाते हैं। जैसे हमारे एक कस्टमर है, उनको एक बेकरी के कस्टमर ने उनसे मटेरियल लिया था और उनको क्वालिटी अच्छी लगी, तो उन्होंने उनके जितने पहचान में बेकरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको इनका रेफरेंस दिया और आज इनका जो मटेरियल है वो प्रैक्टिकली बुकिंग पे चलता है। उनको मटेरियल बेचने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, बड़े आराम से वो जो भी माल बनाते हैं, यानी एक एक ऐसा एक पैलेट भी उनका अभी बचता नहीं है। दिन में जो भी वो माल बनाते हैं वो बड़े आराम से बिक जाता है। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस की डिमांड काफ़ी अच्छी आज भी है और कल का अगर फ्यूचर देखा जाए तो वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस में आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस बिज़नेस को आपको कस्टमर ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बड़ी सिंपल आसान प्रोसेस है। जो रॉ मटेरियल है उसको एक पर्टिकुलर मॉइस्चर में आपको यहाँ डालना है। अब इसमें बाइंडर डालना है या नहीं डालना है वो डिपेंड करता है आपके रॉ मटेरियल पे, बट जब आप इसको एक प्रोसेस में डाल देते हैं इमीडिएटली आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल जाता है, जैसे आपने वीडियो में देखा, और वो प्रोडक्ट बड़ी आसानी से आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसको लगने वाला जो मैन पावर है वो आपको काफ़ी कम लगता है और जगह जैसे आप देख रहे हैं छोटे से जगह में भी ये काम आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगने वाला रॉ मटेरियल भी आपको बहुत ज़्यादा पैमाने पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री में आपको सैकड़ों टन स्टॉक करना पड़ता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में डिमांड अच्छी रहने के कारण आप कम से कम इन्वेंट्री पे माल बना सकते हैं और जैसे ही माल बनता है तो उसकी डिमांड अच्छी होने के कारण हाथों हाथ बिक जाता है। तो कम जगह पे भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, कम मैन पावर पे बिज़नेस कर सकते हैं और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को लगने वाले लाखों यानी बहुत सारे और बड़े बड़े इंडस्ट्री को लगने वाले बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से भी बच सकते हैं। आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट पे आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस की आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी फैक्ट्री भारत एग्रीटेक लातूर में स्थित है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। आप अपनी आँखों से मशीन का काम देख सकते हैं और इसका जो मार्केट आप स्टडी करना चाहते हैं वो भी आप स्टडी करके ये बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हमने कही, लेकिन हमने कही हुई बात पे आप कंप्लीट भरोसा करने से पहले आप खुद हमारी जो फैक्ट्री है भारत एग्रीटेक जो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पे आप आइए। आप ये मशीन कैसे काम करती है, इसका क्या मेंटेनेंस है, ये सारी जानकारी लीजिए और आप आपके एरिया की डिमांड और मार्केट का सर्वे करके बड़े आराम से ये बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बार हमारी टीम कॉल्स बहुत होने के कारण एंगेज रह सकती है, तो अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपका मार्केट सर्वे कर सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर इसलिए ताकि जो ज़रूरतमंद आदमी हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके, और ऐसे ही और अधिक बिजनेस आइडियाज़ या और अधिक जानकारी, सक्सेस स्टोरीज़ आप तक पहुंचने के लिए हमारा YouTube चैनल भारत एग्रीटेक आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा फेसबुक पेज भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।